अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं महामू और मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि आपने घर बैठे अपना होम बेस्ड बिजनेस किस तरह स्टार्ट करना है। तो आज हमारे वर्कशॉप का सेकंड डे है और आज हम सीखेंगे कि हमने अपने मेन्यू को किस तरह एडिट करना है। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में अपने सीखा था फर्स्ट वर्कशॉप में कि हमने मेन्यू प्लान किस तरह करना है, तो आज मैं लेकर आई हूँ कि हमने उस मेन्यू को एडिट किस तरह करना है। सबसे पहले मैं बताती चलूँ कि मेन्यू एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को मेन्यू अपने खाने से पहले ही प्रेजेंट करनी होती है अपने कस्टमर को, जिसको देख के कस्टमर जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट लेता है आपके फूड बिजनेस के अंदर, आपके खानों के अंदर, कि आपने अगर जिस तरह का मेन्यू प्लान किया हुआ है या जिस तरह का आपने अपना मेन्यू डिज़ाइन किया हुआ है, तो क्या कस्टमर अट्रैक्ट होता है उस पर या नहीं होता। ये आपका मेन्यू डिसाइड करता है, आपकी एडिटिंग डिसाइड करती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें नोट करवा दूं कि आपने हमेशा मेन्यू वो बनाना है। अगर आपका देसी खानों का काम है तो आपने देसी खानों की पिक्चर जो है वो उस पर लगानी है अपने मेन्यू के अंदर। अगर आपका फास्ट फूड का काम है तो आप अपने जो मेन्यू के अंदर फास्ट फूड वाली पिक्चर्स लगाएंगे। अगर आपका जो है वो कैटरिंग वाला काम है तो फिर आप कैटरिंग के हिसाब से जो चीज़ें होती है आपने वो पिक्चर्स अपने मेन्यू के अंदर एडिट करनी है। बाद लोग इस तरह करते हैं कि उनका काम होता है फास्ट फूड का, लेकिन वो कढ़ाई और बिरयानी और इस तरह के मेन्यू में लगा देते हैं तस्वीरें। उनके जब मेन्यू आप पढ़ें तो उसके अंदर बर्गर्स पिज़्ज़ा इस तरह की चीज़ें होती हैं। और बाद लोग इस तरह करते हैं कि वो जो है देसी खानों का काम कर रहे होते हैं और बर्गर्स और डेजर्ट और इन इन तरह की चीज़ों की जो है वो पिक्चर्स उन्होंने लगाई भी होती है। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग ने इस तरह बिल्कुल नहीं करना। ये सिर्फ होम शेफ्स करते हैं, बाहर कमर्शियल जो है वो इस तरह नहीं करते हैं। होम शेफ्स जो है वो ज़्यादा इस तरह की चीज़ें कर देते हैं, गड़बड़ थोड़ी सी कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ कि आपने किस तरह मेन्यू बनाना है। आइए चलते हैं। तो ये जी कैनवा है। कैनवा से हम हर तरह की पिक्चर्स और हर तरह के मेन्यू, हर तरह की वीडियोस, ये सारी कुछ हम एडिट कर सकते हैं। सिंपली करना है ये है कि सर्च में जाके हमने मेन्यू लिखना है। जब हम मेन्यू लिखेंगे तो हमारे पास ये इतने ज़्यादा किस्म के जो है वो मेन्यू आ जाएंगे। आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के मुताबिक, जिसमें पिक्चर्स लगी हुई हैं, किसी में नहीं लगी हुई हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी पिक्चर्स सेलेक्ट करें। मैंने यहाँ पे ये पिक्चर ली है। यहाँ पे मैं जो फूड मेन्यू लिखा हुआ है यहाँ पे मैं अपने किचन का नाम लिख लूँगी। और फिर नाम लिखने के बाद आप इसके नीचे जो छोटी सी जो हेडलाइन हुई हुई है, आप उसको भी एडिट करना चाहते हैं तो लिख लें। कोई भी छोटी लाइन अपनी किचन के अकॉर्डिंगली आप लिख सकते हैं, या अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर अगर डिलीट करना है तो आपने यहाँ पर सिंपली इसको क्लिक करके और डिलीट का ऑप्शन कर देना है। अब चलते हैं हम अपने मेन कोर्सेज़ की तरफ। मेन कोर्स में मैंने आपको बताया था कि हमने क्या-क्या चीज़ें सेलेक्ट करनी है। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि हमने कौन-कौन सी चीज़ें एक्चुअली आपने अपने मेन्यू के अंदर रखनी है, ठीक है? तो मेन कोर्सेज़ में पहले हम रोटियों के आइटम लिख लेते हैं कि हमें क्या-क्या चाहिए होगा। लाइक मैं यहाँ पर चिकन कढ़ाई लिख रही हूँ, अचार गोश्त लिख रही हूँ। साथ ही मैं यहाँ पे भिंडी लिख देती हूँ, करेले लिख देती हूँ, दाल फ्राई लिख देती हूँ, और फिर उनके ही आगे आपने उनके रेट्स लिख देने हैं। जैसे कि चिकन कढ़ाई जो है वो साढ़े 600 रुपये की पर सर्विंग यहाँ पे आराम से निकल जाती है। अचार गोश्त भी 650 सर्विंग निकल जाता है, और दाल और सब्जियाँ जो होती हैं वो 400 रुपये सर्विंग निकलती हैं। उसके बाद हम एपेटाइज़र की तरफ चलेंगे, तो एपेटाइज़र्स में हम लोग शामी कबाब, सीख कबाब, आलू टिक्की, रशियन सैलेड, फ्राइज़ वगैरह इस तरह के आइटम्स रख लेंगे। और फिर जो मैंने आपको बताया था, जो हमने फ्राइज़ वगैरह रखे थे एपेटाइज़र्स, वही हमने लिखना है यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद हमें इनके भी रेट्स यहाँ पे उनके सामने ही लिखेंगे। अच्छा, मेक श्योर करें कि जो आइटम्स आप लिख रहे हैं उसके बिल्कुल आगे ही आपने जो है उनके प्राइसेस लिखने हैं। अगर आप ऊपर नीचे या आगे पीछे कर देंगे तो फिर कस्टमर जो है वो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने कहा कुछ और था और आपने प्राइसेस कुछ और दिए हमें। लेकिन आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जो-जो चीज़ें आप लिख रहे हैं उसके बिल्कुल आगे आपने अपना जो है वो प्राइस शेयर करने, ठीक है? मेन बात, बिल्कुल भी ये मत भूलिएगा कि अपने मेन्यू के अंदर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपने सोशल सोशल मीडिया के रेफ़रेंसेस, जैसे इंस्टाग्राम के आईडी अगर है तो वो, अगर यूट्यूब पे चैनल है तो वो, अगर फ़ेसबुक पे है आपका कोई अकाउंट तो उसके लिंक लाज़मी देने हैं, ताकि कस्टमर आपको वहाँ सोशल मीडिया पे भी अप्रोच करे। इसके अलावा आपने अपना हाउस नंबर यहाँ पे लिख देना है। हाउस नंबर सिर्फ़ एक फ़ॉर्मेलिटी है, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं।
वैसा अगर लिख देंगे तो वेल एंड गुड। उसके बाद आपने ऊपर आपको ये ऑप्शन आ रहा होगा सेव का, सिंपली आपने क्या करना है उसको क्लिक करना है और ये आपका मेन्यू जो है वो विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो सेव हो जाएगा। तो जी, देखा आपने कि किस तरह मैंने बिल्कुल आसानी से आप लोगों को मेन्यू एडिट करना सिखा दिया। बस कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप घर बैठे खुद अपना मेन्यू जो है वो एडिट कर सकते हैं। जी हाँ, ये आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं और ये आप अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या आपके पास मोबाइल है जो आप मेन्यू जो है वो एडिट नहीं कर सकते। इसी तरह आप अपनी और भी फूड की पिक्चर्स को जो है वो एडिट कर सकते हैं कैनवा के थ्रू ही। आप अपनी पिक्चर्स को जो अपना खाना है उसकी स्नैप लें और अपने कैनवा के थ्रू जो है वो उसको अच्छे से प्रेजेंट करें। जब आपको कस्टमर पूछे कि आप अक्सर कस्टमर ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि आप हमें पिक्चर दिखा सकते हैं कि आपकी बिरयानी किस तरह की है, तो हमें वो पिक्चर जो है वो उनको दिखानी होती है। तो आप अच्छे से एडिट करके उस पिक्चर को प्रेजेंट कर सकते हैं अपने कस्टमर के सामने। आप अपने कस्टमर्स को बता सकते हैं या अपने स्टेटस पे लगा सकते हैं व्हाट्सएप के या अपने इंस्टाग्राम पे जो आपने पेज बनाना है, जो आगे जाकर मैं आपको डिस्कस करूँगी और सारा सिखाऊँगी कि आपने सोशल मीडिया पे किस तरह मार्केटिंग करनी है। तो आप उसके अंदर भी जो है वो अपनी पिक्चर्स को जो है वो अच्छे से प्रेज़ेंट करके कैनवा के थ्रू एडिट करके और वहाँ पर लगा सकते हैं। कैनवा का मैंने आपको बता दिया कि आपने किस तरह बगैर कैनवा प्रो के बगैर उसको बाय किए हुए आपने उसको डाउनलोड करना है पिक्चर को। उस इन केस अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा हो कुछ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपने किस तरह करना है, तो नीचे दिए गए नंबर पे जो है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको जो है बहुत अच्छा मेन्यू एडिट करके दे देंगे। ये ग्राफिक डिज़ाइनर है, मैं भी काफ़ी दफ़ा इनसे करवाती हूँ जब मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैं उनसे ही एडिट करवाती हूँ। तो आप मैंने कांटेक्ट उनका दे दिया हुआ है, आप उनसे व्हाट्सएप पर रब्ता करें और वो बहुत रीज़नेबल रेट में आपको जो है वो अपना आपका मेन्यू जो है वो बना के दे देंगे। तो जी, ये थी मेरी आज की एक छोटी-सी कोशिश जिसमें मैं आपको समझा सकूँ कि हमने मेन्यू को जो है वो किस तरह एडिट करना है और किस तरह जो है कस्टमर को प्रेज़ेंट करना है। तो थर्ड वर्कशॉप में लेकर आऊँगी कि हमने जो है अपनी कौन-सी डिशेज़ सेलेक्ट करनी है, अपने स्टार्टर्स में, अपने मेन कोर्सेज़ में, अपने राइस स्पेशल में, अपने स्पेशल जो हमारे किचन का स्पेशल जो आइटम्स हैं उसके अंदर और डेज़र्ट के अंदर। तो कल मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं जो है मुझे और थोड़ी-सी एनर्जी आए और कि मेरी एफ़र्ट्स जो हैं वो ज़ाया नहीं हो रही। और बिल्कुल आप समझ सकते होंगे कि एज़ अ मदर एंड एज़ अ वर्किंग वूमन कि मेरे लिए कितना ही टफ़ काम होता होगा आप लोगों के सामने ये आना, वीडियो बनाना और फिर उसको एडिट करके आप लोगों के सामने देना। तो मेरी एफ़र्ट्स को जो है वो ज़ाया ना होने दें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है मुझ में और इम्प्रूवमेंट भी आए और मैं जो है वो बहुत सारी इस तरह की और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।